नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। यौन शोषण के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया। रात 12:50 पर जैसे ही रेवन्ना ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसे एसआईटी ने अपने शिकंजे में ले लिया। आज प्रज्वल रेवन्ना को अदालत में पेश किया जाएगा। कर्नाटक में हासन संसदीय सीट से एनडीए के प्रत्याशी रेवन्ना इस समय जेडीएस से निलंबित है। अश्लील वीडियो कांड के मुख्य आरोपी रेवन्ना ने अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद 26 अप्रैल को भारत छोड़ दिया और विदेश भाग गया। एक सांसद होने के कारण रेवन्ना के पास राजनयिक पासपोर्ट है, जिसका पूरा फायदा उसने उठाया। सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत पर 30,000 कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। विभव कुमार ने सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। विभव ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग की है। बिहार में भयंकर गर्मी जानलेवा होती जा रही है। राज्य में लू के कारण करीब 20 लोगों की मौत हो गई है और औरंगाबाद में लू के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है। 20 से अधिक लोग घायल अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। इसके अलावा कैमूर में कल लू के कारण 4 लोगों की अलग अलग स्थानों पर मृत्यु हो गई। वहीं आरा में प्रशासन के अनुसार 3 लोगों की मौत की सूचना है। सूचना विभाग ने हर जगह मेडिकल टीम को अलर्ट कर रखा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून 30 मई को केरल और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार केरल के अधिकांश हिस्सों और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों को मानसून कवर कर चुका है। 3-4 दिनों में इसके तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों के साथ साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और शेष पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के दौरान सामान्य बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। एक तरफ केरल में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू के थपेड़े और चिलचिलाती धूप से लोग झुलस रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को लू की तीव्रता में मामूली कमी आई है। वहीं कल राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मध्य प्रदेश के सीधी में 48.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बात उत्तर प्रदेश के वाराणसी की करें तो यह 47.8 डिग्री, हरियाणा के रोहतक और नारनौल में 47.5 डिग्री तक पारा पहुंच गया। इसके अलावा उड़ीसा के झारसुगुड़ा, दिल्ली के आयानगर में भी तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी के बढ़ते प्रकोप पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जगवीर सिंह ने कहा है कि इस मौसम में डायरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। साथ ही लोग आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी ओर मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी है। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मणिपुर पुलिस, सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बचाव कार्य में लगभग लगाया गया है। लगभग 800 लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जिले में 3 अस्थायी शिविर पहले से ही खोले जा चुके हैं। गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए 27 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। पंजाब के मोहाली में एक सड़क हादसा हुआ है। बीएमडब्ल्यू कार ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने जिस बाइक को टक्कर मारी, उस पर 3 लोग सवार थे। यह हादसा मोहाली जिले के जीरकपुर पटियाला हाईवे पर देर रात हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। जगन्नाथ धाम में बुधवार को हुए चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखा हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। वहीं 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को इलाज
भुवनेश्वर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और विशेष राहत आयुक्त सत्यव्रत साहू हादसे की जांच करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण की 57 सीटों पर मतदान होना है। अंतिम और 7वें चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13, उत्तर पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट शामिल है। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आर.के. सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, पटियाला से परनीत कौर, गोरखपुर से रवि किशन मैदान में है। इसके साथ ही काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, बालासोर से प्रताप चंद्र सारंगी, गोडा से निशिकांत दुबे, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत और अमृतसर से तरनजीत सिंह सिद्धू चुनावी मैदान में है। जबकि इस चरण में विपक्षी दिग्गजों की बात की जाए तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ओडिशा में बालासोर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि बालासोर संसदीय क्षेत्र में कुल 1913 बूथ हैं। सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 243 से अधिक महत्वपूर्ण बूथों और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली में चल रही लू और भीषण गर्मी के तेज थप्पड़ों के बीच पानी के संकट से आमजन को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल सियासी राजनीति में व्यस्त हैं। रिकॉर्ड तोड़ तापमान के कारण दिल्ली में गंभीर जल संकट के बीच चाणक्यपुरी संजय कैंप इलाके में भी लोग पानी के टैंकर से पानी भरते हुए नजर आए। इससे पहले कल केजरीवाल सरकार के खिलाफ कल भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच दिल्ली सरकार द्वारा जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए जाने पर नाराज दिल्ली के उपराज्यपाल ने भीषण गर्मी के जनता को राहत दिलाने के मद्देनजर कई आदेश जारी किए। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 10 जून तक आगे बढ़ा दिया गया है। चारधाम यात्रा के दौरान वीआईपी दर्शनों पर इससे पहले 30 मई तक की रोक लगी थी। राज्य सरकार ने यह निर्णय यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय शांति दूत नायक धनंजय कुमार को मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हैमर स्पोजोल्ड पदक से सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पदक को प्राप्त किया। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। तंबाकू का सेवन कई रूप में किया जाता है। तंबाकू खाने और धूम्रपान करने वालों को गंभीर बीमारियों का खतरा अधिक होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेत की सुंदर कलाकृति के साथ ओडिशा में समुद्र के तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने इस कलाकृति को बनाया है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान वैश्विक अस्थिरता के बावजूद जिस तरह से लगातार 7% से ज्यादा की तेज विकास दर हासिल की है। विश्व बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2025 और साथ ही वर्ष 2026 में भी भारत की विकास दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रहेगी। साथ ही महंगाई की स्थिति को लेकर भी कोई खास चिंताजनक बात नहीं कही गई है। आरबीआई रिपोर्ट में साथ ही ये कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि और ग्रामीण इकोनॉमी की स्थिति ठीक दिख रही है। गरीब कल्याण अन्न योजना के 5 वर्षों तक के लिए लागू होने से देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति भी मजबूत हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह देश के बाहर रुपया खाता खोलने की अनुमति देगा। यह कदम घरेलू मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्रा बनाने की रणनीतिक योजना का हिस्सा है।
आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि उभरते वृहद आर्थिक परिवेश के साथ FEMA परिचालन ढांचे के जुड़ाव पर जोर होगा। इसके साथ ही विभिन्न दिशा निर्देशों को युक्ति संगत बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि चलन में मौजूद कुल मुद्रा में 500 रुपए मूल्य के नोट की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक बढ़ाकर 86.5%, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 77.1% थी। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म JP Morgan Chase अगले कुछ वर्षों में भारत में कर्मचारियों की संख्या 5 से 7% हर साल बढ़ाने की बना रहा है योजना। JP Morgan के सीनियर एग्जीक्यूटिव के मुताबिक JP Morgan के 55,000 कर्मचारी इस समय भारत में नौकरी कर रहे हैं। ये भारत के 5 शहरों से ऑपरेट करी जाती है, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स से लेकर ऑपरेशन तक का काम किया जाता है। फिनटेक कंपनी फोनपे ने 6 नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। कंपनी ने बताया है कि अब फोनपे यूजर्स म्यूचुअल फंड लोन, गोल्ड लोन, बाइक लोन, कार लोन, होम लोन और एजुकेशन लोन का लाभ उठा सकते हैं। फोनपे ने सिक्योर्ड लोन के लिए नई NBFC कंपनियों के साथ साझेदारी की है। वर्तमान में फोनपे के 15 भागीदार हैं। फोनपे का लक्ष्य अगली तिमाही में अपने साथ 25 भागीदारी को जोड़ना है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एना रॉक की रिपोर्ट में पता चला है कि मुंबई महानगर क्षेत्र में आने वाले 6 सालों के अंदर गगनचुंबी इमारतों की संख्या 200 से पार हो जाएगी। एना रॉक ने साथ ही कहा कि ऊंची इमारतों के विकास में शहर की भीड़ भाड़ कम करने में भी मदद मिलती है। फिलहाल शहर में 40 मंजिलों से अधिक की 154 ऊंची इमारतें हैं। एक्सप्रेस 100 में यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको रफ्तार भरी खबरों से रूबरू करा रहे थे और आइए आप कारोबार से जुड़ी खबरों की सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो फाइनेंस नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। जियो फाइनेंस ऐप में डिजिटल बैंकिंग, UPI के माध्यम से लेन देन, बिल निपटान, बीमा सलाह जैसी कई अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस ऐप में ग्राहक अपने खाते एवं बचत से जुड़ी जानकारियां भी देख पाएंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के क्लियरिंग कॉरपोरेशन को नकदी, सावधि जमाओं और बैंक गारंटी के जरिए बैंकों में अपने लेन देन में बदलाव लाने का निर्देश दिया गया है। बाजार नियामक ने एक्सपोजर के लिए बैंकों के चयन के संबंध में वित्त पूंजी पर्याप्तता, दीर्घावधि क्रेडिट रेटिंग जैसे मानकों के आधार पर अन्य नियम भी तय किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा समूह को प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम की वर्ष 2024 की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में जगह मिली है।
टाइम की सूची में रिलायंस को दूसरी बार जगह दी गई है। समूह की डिजिटल संपत्तियों को रखने वाली फर्म जियो प्लेटफॉर्म को 2021 में आई पहली टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया था। दोपहिया वाहन बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की वित्तीय सेवा देने वाली इकाई हीरो फिनकॉर्प की ओर से 4000 करोड़ रुपए की आईपीओ को मंजूरी दे दी गई है। हीरो फिनकॉर्प ने बताया कि 29 मई को हुई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में 10 रुपए वाले फेस वैल्यू वाले शेयरों के साथ आईपीओ की मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा है बड़ा झटका। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 मामलों में दोषी करार किया गया है। अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। 2 दिनों तक विचार विमर्श के बाद 12 सदस्यीय ज्यूरी ने घोषणा की कि उसने ट्रंप को उन सभी 34 मामलों में पाया है दोषी। अब इस मामले पर आगे 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। ट्रंप ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया। यूरोपियन संघ की न्याय एवं पुलिस एजेंसियों ने समन्वित अभियान चलाकर अंतर्राष्ट्रीय रैंसमवेयर नेटवर्क को ध्वस्त कर 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक सर्वरों को बंद कर 2000 से अधिक इंटरनेट डोमेन को जब्त कर लिया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। ईयू पुलिस एजेंसी यूरोपोल ने बताया है कि मुख्य संदिग्धों में से एक ने रैंसमवेयर को फैलाने के लिए आपराधिक बुनियादी ढांचा किराए पर देकर 7.4 करोड़ डॉलर का क्रिप्टो करेंसी अर्जित किया। अर्जेंटीना और अमेरिका की नौसेना ने अर्जेंटीना के तट पर संयुक्त अभ्यास किया, जिसमें अर्जेंटीना के कई पोत भी शामिल हुए। अमेरिकी राजदूत मार्क स्टैनली ने कहा है कि यह अभ्यास हमारी दोस्ती और साझेदारी को दर्शाता है। इस अभ्यास में विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी भाग लिया। स्लोवेनिया की सरकार ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, साथ ही संसद में इसका अनुमोदन करने को कहा है। प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने कहा है कि उनकी सरकार को मान्यता प्रस्ताव संसद को भेज दिया गया है, जिसकी बैठक अगले सप्ताह की शुरुआत में हो सकती है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक मल्टी मिशन संचार उपग्रह लॉन्च किया है। यह 1 महीने के भीतर अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला इस्लामाबाद का दूसरा उपग्रह है। इससे पहले आईक्यूब कमर पेलोड को चीन ने चंद्रयान मिशन के साथ भेजा था। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के कोर्ट पर उतरेगी। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी का सामना किम सो यांग और कोंग यो योंग की कोरियाई जोड़ी से होगा। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम 16 में सिंधु को स्पेन की कैरोलिना मरीन के हाथों हार झेलनी पड़ी। भारतीय बैडमिंटन स्टार एच.एस. प्रणॉय को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर अपनी पहली क्लासिकल गेम जीत दर्ज की। मैग्नस कार्लसन पर जीत के साथ प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में बढ़त भी हासिल कर ली। वहीं प्रज्ञानंदा की बहन और युवा महिला चेस खिलाड़ी और आर विशाली ने क्लासिकल चेस प्रतियोगिता में एना म्यूचुक के खिलाफ ड्रॉ खेला। ड्रॉ के बाद विशाली 5.5 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन की जोड़ी आज फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल में पहले दौर का मैच खेलेगी। प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में रोहन एबडन की जोड़ी का सामना फिनलैंड के एमिल और हंगनी मार्टिन के जोड़ी के साथ होने वाला है। फ्रेंच ओपन में भारत के यूकी बाम्बरी और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार अल्बोनो ओलिवेटी पुरुष युगल के पहले दौर में रूस के रोमन सेफोलिन और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स की जोड़ी से भिड़ेंगे। ग्रीक टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस
सित्सिपास ने फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष एकल प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में सित्सिपास ने डैनियल अल्टमायर को हराया। आंद्रे रुब्लेव ने फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में प्रवेश कर लिया। रुब्लेव ने दूसरे दौर में स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज को 6-3, 6-4, 6-3 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इटली के लोरेंजो सोनेगे ने उगो हम्बर्ट को हराकर फ्रेंच ओपन में दूसरे दौर की बाधा पार कर ली है। स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल वर्ग में दूसरे राउंड में नेदरलैंड के जास्पर को हराया। इटली के जानिक सिनर ने भी फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है। फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में अमेरिका की 20 वर्षीय खिलाड़ी कोको गाफ ने स्लोवाकिया की तोमारा को हराकर तीसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। पोलैंड की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वांतेक ने फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। आज सिनेमा लवर्स डे पर आप कर पाएंगे 99 रुपए में नई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की टिकट बुक। निर्माता सौरभ गुप्ता ने सनी देओल के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक्टर ने अग्रीमेंट पेपर में से 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया था। फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी के प्री रिलीज इवेंट में तेलुगु सुपरस्टार नंदामुरी बालकृष्ण ने अंजलि को दिया धक्का। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ये वीडियो। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्म मोआना 2 के ट्रेलर को 24 घंटे में 178 मिलियन बार देखा गया। बड़े मियां छोटे मियां फिल्म की OTT रिलीज की हुई है घोषणा। नेटफ्लिक्स पर 6 जून को देखी जाएगी ये मूवी। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जल्द ही वेब सीरीज गेम्स ऑफ गाजियाबाद में नजर आने वाले हैं। कोटा फैक्ट्री से जीतू भैया एक वीडियो में बोर्ड पर एक गणित का सवाल लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी है कि इस गुत्थी को सुलझा लें और पता लगा लें कि रिलीज डेट क्या है। जून के पहले हफ्ते में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर गुनाह, उप्पू पुलिकरम और एरिक जैसे शोज आपको देखने को मिलेंगे। मराठी फिल्मों के जाने माने अभिनेता भाऊ साहब शिंदे हिंदी मराठी फिल्म गोवर्धन में एक्शन अवतार में आएंगे नजर। बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज पंचायत 3 का डायलॉग को लेकर काफी प्रशंसा मिल रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि फिल्म ओजी और NBK 109 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में हो सकती है रिलीज। हाल ही में फिल्म एनिमल के सेट से कुछ अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं जो काफी वायरल हो रही हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 24वें एडिशन में बॉलीवुड एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा स्टारर अपकमिंग फिल्म मिसेस की 2 जून को स्क्रीनिंग होने वाली है। और निक जोनस ने खुलासा किया है कि उन्होंने प्रियंका चोपड़ा से शादी से पहले उनकी मां मधु से रजामंदी मांगी थी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।